स्टूडेंट्स, वेलकम टू करण सचदेवा मैथ्स क्लासेस। हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 2 होल नंबर्स। ट्राई दीज हमने स्टार्ट किए थे, आज हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पेज से। पेज नंबर 37 का ट्राई दीज कर रहे हैं। फाइंड 7 + 18 + 13, 16 + 12 + 4। हमें इनमें सिंपली एडिशन नहीं करनी है, जैसा कि हमने एक्सरसाइज 2.2 में किया था बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज को ही यूज करके इन्हें सॉल्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। फर्स्ट इज 7 + 18 + 13। अब मेरे पास दो से ज्यादा टर्म्स है, a + b + c। तो मेरे पास प्रॉपर्टी है a + b + c। तो मैं इसको इस तरह से भी लिख सकती हूँ, मतलब कोई भी दो टर्म्स मैं एक साथ रख सकती हूँ और मुझे उन दो टर्म्स को एक साथ रखना है जिनको ऐड करके मेरी कैलकुलेशन इजी हो जाए। जैसे 13 + 7 20, लास्ट में 0 आ रहा है डिजिट, तो कैलकुलेशन इजी होगी। तो मैं 7 + 13 को एक साथ रख लेती हूँ। तो अगर मेरे पास ये है a + b + c, मैंने किसको एक साथ रख लिया? a + c। तो मैं किसी भी ऑर्डर में रख सकती हूँ। सो दिस इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ये, मींस एडिशन में मैं जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स हो उनको किसी भी ऑर्डर में आगे पीछे करके ऐड करूं तो आंसर सेम रहेगा। तो मैंने 7 + 13 को एक साथ रख लिया प्लस 18। 7 + 13 इज 20 + 18 दैट इज 38। क्लियर? कौन सी प्रॉपर्टी यूज की मैंने यहाँ पे? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। a + b + c इज इक्वल्स टू a + c + b। मैंने यहाँ पे ये और ये टर्म को एक साथ रखा है, इसलिए मैंने इन दोनों को ब्रैकेट में रख लिया है। क्लियर? तो किसी भी ऑर्डर में आप ऐड करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नाउ बी पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का ही। 16 + 12 + 4। इसमें अगर मैं देखूं 16 और 4 को ऐड करती हूँ तो पीछे 0 वाली टर्म आएगी, तो मैं इन दोनों को एक साथ रख लेती हूँ, a और c को अगेन प्लस b। 16 + 4 इज 20 + 12 दैट इज 32। क्लियर है? दोनों पार्ट दोबारा से बता रही हूँ। तीनों टर्म्स एडिशन में है, मुझे कोई भी दो टर्म्स को मैं एक साथ रख सकती हूँ, किसी भी ऑर्डर में एडिशन कर सकती हूँ, आंसर विल बी सेम। लेकिन मैंने कोशिश की कि उन दो टर्म्स को एक साथ रखा जाए जिनको ऐड करने पे लास्ट में जो डिजिट है वो 0 वाला आए। तो मैंने 13 और 7 को एक साथ रखा। 13 + 7 इज 20, 18 यहाँ पे आ गया, 20 + 18 38। और सेकेंड पार्ट में 16 + 4 इज 20 + 12 32। क्लियर? ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम मूव करेंगे सेकंड पे। सेकंड में हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए भी हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आप किसी भी तीन नंबर को किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करो, आंसर इज सेम, बिकॉज मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव भी तो है। कम्यूटेटिव मीन्स a × b इज इक्वल्स टू b × a। 2 × 4 करो या 4 × 2, आंसर विल बी सेम। तो क्वेश्चन नंबर 2, 25 × 8358 × 4। अब यहाँ पे भी मैं कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रही हूँ? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कह रही है? a × b × c, किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करो, तो मैं इसको a × c × b भी लिख सकती हूँ, तो आंसर सेम होगा। अब अगर मैं देखूं मुझे कोई दो ऐसी टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है जिन्हें मल्टीप्लाई करने पे मेरे पास लास्ट में 0 वाला डिजिट आए। 25 × 4 आई नो 100, तो इन दोनों टर्म्स को मैं एक साथ रख लेती हूँ। 25 × 4 × 8358। 25 × 4 is 100 into 8358, so answer is 835800। क्लियर? कौन सी प्रॉपर्टी यूज की हमने इसमें? एसोसिएटिव। एसोसिएटिव क्या थी प्रॉपर्टी? दो से ज्यादा टर्म्स के लिए a × b × c is equals to a × c × b। नाउ सेकेंड इज 625 × 3759
इंटू 8। अब यहाँ पे देखो, इसको मैं 8 से मल्टीप्लाई करूंगी, 8 5 40, लास्ट में 0 डिजिट वाला आएगा। अगर आप कैलकुलेशन इजी करना चाहते हो तो आप इसको स्प्लिट कर सकते हो। पहले 625 को मैंने लिखा 25 इंटू 25, देन 3759, 8 को लिख दिया 4 इंटू 2। अब मुझे ऐसी टर्म्स को एक साथ लेना है जिससे कैलकुलेशन इजी हो जाए। 25 और 4 को मैंने एक ब्रैकेट में रख लिया, 25 और 2 को एक ब्रैकेट में रख लिया, मल्टीप्लाई 3759, 25 4s are 100, 25 2s are 50 into 3759, 50 into 100, 5000, multiply 3759। आप चाहो तो 625 और 8 को एक साथ रखो, मल्टीप्लाई करोगे, आंसर विल बी 5000। आप डायरेक्टली भी वहां से कर सकते हो, ये मैंने इसलिए किया कि कैलकुलेशन इजी हो जाए। अब मुझे मल्टीप्लाई करना है 3759 को 5 से, 9 5s are 45, 5 5s are 25 plus 4 29, 35 plus 2 37, 5 into 3 15 plus 3 18, so 18795,000। so this is the answer। दोबारा से बता रही हूँ दोनों पार्ट। फर्स्ट पार्ट में मैंने देखा 25 इंटू 4 इज 100, तो मैंने इन दो टर्म्स को एक साथ रखा, मल्टीप्लाई दिस टर्म, 100 इंटू 8,358, सो आंसर इज 8,35,800। सेकेंड पार्ट में आप चाहो तो 625 को डायरेक्टली 8 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर आप नहीं कर रहे तो मैंने स्प्लिट करके लिख लिया ताकि कैलकुलेशन और इजी हो जाए। 625 मीन्स 25 इंटू 25, 8 इज 4 इंटू 2, 25 into 4 is 100, 25 into 2 is 50 into 3759, तो 50 को 100 से मल्टीप्लाई किया 5000, 3759 मल्टीप्लाई किया, देन दिस इज द आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट पे मूव करें। नेक्स्ट इज ट्राई दीज ऑफ पेज नंबर 39। इसमें हमें क्या कहा है, फाइंड, हमें वैल्यूज फाइंड करनी है यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमारे पास क्या थी, a मल्टीप्लाई b प्लस c इज इक्वल्स टू a इंटू b प्लस a इंटू c, यही थी हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसको यूज करते हुए हमें तीनों की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है ये पार्ट, 15 मल्टीप्लाई 68। जैसा कि मैंने उस दिन भी कहा था जब हमने इस टाइप के क्वेश्चंस किए थे एक्सरसाइज में, कि कोशिश करो उस टर्म को स्प्लिट किया जाए जिससे कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो मैंने 15 को स्प्लिट कर दिया, 10 प्लस 5 इंटू 68। आप चाहो तो यहाँ पे पहले कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो, 68 इंटू 15 ब्रैकेट में लिखोगे बाय यूजिंग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, a इंटू बी इज इक्वल्स टू b इंटू a। नाउ मैंने 15 को स्प्लिट किया, 10 प्लस 5। अब कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, a इंटू बी प्लस सी, दैट इज a इंटू बी प्लस a इंटू सी। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 68 को 10 से किया 680 प्लस 68 को 5 से करेंगे, 8 5s are 40, 6 5s are 30 and 4 340। देन ऐड करेंगे 0, 8 प्लस 4 12, 6 प्लस 3 9 and 1 10, सो 1020। दोबारा से बता रही हूँ, 15 इंटू 68, सबसे पहले मैंने यहाँ पे यूज की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, a इंटू बी इज इक्वल्स टू बी इंटू ए। तो मैंने इस टर्म को पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया। अब मैंने 15 को स्प्लिट किया, 10 प्लस 5। अब यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज की, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज की, वो प्रॉपर्टी यहाँ पे मेंशन करेंगे, a इंटू बी प्लस सी, a इंटू बी प्लस a इंटू सी, मल्टीप्लाई एंड देन एड। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज 17 इंटू 23। आप चाहो तो 23 को भी स्प्लिट कर सकते हो, 20 प्लस 3, चाहो तो 17 को भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर विल बी सेम। मैं इसमें 23 को मान लो स्प्लिट कर रही हूँ, तो 17 इंटू 20 प्लस 3, यही तो होगा। नाउ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, a इंटू बी प्लस a इंटू सी, 17 2s are
54, so 340. 17 3s are 51, so 1, 5 plus 4 9, 391. चाहे आप 17 को स्प्लिट करो या 23 को स्प्लिट करो, आंसर विल बी सेम. मुझे उस टर्म को स्प्लिट करना है जिससे मेरी कैलकुलेशन इजी हो जाए. ठीक है, आप 17 से करते तब भी इजी हो जाती कैलकुलेशन. मैं उससे भी करके दिखा देती हूँ. अगर मैंने 17 को स्प्लिट किया 23, 10 प्लस 7, 23 इंटू 10 प्लस 23 इंटू 7, 230. 7 3s are 21, 7 2s are 14 and 2 161. 1 6 plus 3 9, 2 plus 1 3. सो आंसर सेम रहेगा. आंसर में कोई भी फर्क नहीं आएगा चाहे आप किसी भी टर्म को स्प्लिट करो. क्लियर दोनों पार्ट. नाउ सी पार्ट पे मूव करें. नाउ सी पार्ट, बार बार मैं कह रही हूं कि जो भी प्रॉपर्टी आप यूज करोगे आपको उसे मेंशन करना है. अगर आप प्रॉपर्टी मेंशन नहीं करोगे मार्क्स डिडक्ट होंगे. नाउ सी पार्ट, 69 इंटू 78 प्लस 22 इंटू 69. अब मेरे पास क्या है, a इंटू बी प्लस c इंटू ए. मैंने सबसे पहले यहाँ पे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज की. 69 इंटू 22 लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा मुझे. a इंटू बी या b इंटू ए, वन एंड द सेम थिंग. कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज की, a इंटू बी इज इक्वल्स टू b इंटू ए. नाउ मेरे पास क्या आ गया, a इंटू बी प्लस a इंटू सी. नाउ यूज होगी कौन सी प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कह रही है, a इंटू बी इज 78 प्लस c इज 22. नाउ ऐड करेंगे, 8 प्लस 2 10, 1, 7 प्लस 2 9 एंड 1 10. 69 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6900. क्लियर है. यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज की. इसमें हमें ये वाली फॉर्म गिवन थी तो ये फॉर्म में हमने लिखा है, a इंटू बी प्लस a इंटू सी, a इंटू बी प्लस सी. देन इन दोनों को ऐड किया, देन मल्टीप्लाई 6900. तो एक बार दोबारा से आपको तीनों प्रॉपर्टीज रिवाइज करवा रही हूँ. सबसे पहले हमारे पास आई थी क्लोजर प्रॉपर्टी. उसमें क्या था कि हम एडिशन करें या मल्टीप्लिकेशन करें किसी होल नंबर की तो आंसर विल बी अ होल नंबर. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कह रही थी कि अगर दो नंबर्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड किया जाए या दो नंबर्स को किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई किया जाए आंसर इज सेम. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थी दो से ज्यादा नंबर्स के लिए उन्हें किसी भी ऑर्डर में ऐड या मल्टीप्लाई करें आंसर इज सेम. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन थी, a into b plus c is equals to a into b plus a into c. Clear?